गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का कैसे हम रूपांतरण एक दूसरे रूप में करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको आप ध्यान से सुनिए और सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में इस पार्ट का जो ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हैं तो इसमें आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन। So please pay attention and try to learn it attentively. So let's start a simple first। पहले हम लोग जानते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस कंपाउंड वीडियो मैंने आपको सेकर इंग्लिश क्लासेस में बनाया हुआ है सेंटेंस के ऊपर। पहला वीडियो वही था मेरा, तो आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ ब्रीफली हम जान लेते हैं कि किसको कहते हैं। A simple sentence has only one subject, ये one subject and one predicate। सिंपल सेंटेंस को क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। आप बोलोगे सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है जो वाक्य का काम करता, जिसको हिंदी में बोलते हो। कर्ता के अलावा जो भी होता है वाक्य में, उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है ना। तो वन सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट, इसमें मुख्यतः वर्ब वगैरह रहता है। उद्देश्य और विधेय जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हो। तो सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन, तो ये जान लेना। एंड प्रेडिकेट रेस्ट ऑल पार्ट्स इंक्लूडिंग वर्ब्स, और जो भी सेंटेंस में पार्ट होता है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो वाक्य है हिज करेज वोन हिम ऑनर, तो ये इसमें ये सब्जेक्ट है, वोन हिम ऑनर है। एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है। उसी तरह से द अर्थ यहाँ पे सब्जेक्ट है और मूव्स अराउंड द सन प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर भी एक ही सब्जेक्ट एक ही प्रेडिकेट है। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, बाकी सारे इसके ये प्रेडिकेट है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। ड्रिवन बाय रेन ही टुक शेल्टर अंडर ए ट्री, तो यहाँ पे क्या है कि देखो थोड़ा सा उल्टा करके लिखा गया। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में कंफ्यूज नहीं होना। उसी तरह से यहाँ इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज हैप्पी, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये बाकी सारे इसके प्रेडिकेट्स हैं। तो ही लाइक्ड माय सजेशन, ये तो इजी है, ये सब्जेक्ट है। तो इस तरह के वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है तो उसको सिंपल सेंटेंस या हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, राम घर जाता है, वो अच्छा लड़का है। इस तरह के वाक्यों को क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। अब कंपाउंड सेंटेंस किसको बोलते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव टू और मोर प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेस each with its subject and predicate। examples are given below। अब सब प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेस अगर लिख किया है कंपाउंड सेंटेंस में, दो मुख्य रूप से प्रिंसिपल या मेन क्लॉज रहता है। तो आप कंफ्यूज करोगे क्या है प्रिंसिपल क्लॉज, क्या है मेन क्लॉज, क्या है क्लॉजेस। तो ये क्लॉजेस के ऊपर भी शॉर्ट में सेंटेंस वाला पार्ट का वीडियोस है, उसको देखना। मुख्य रूप से क्लॉजेस जो होता है वो सेंटेंस का पार्ट होता है, लेकिन ये सेंटेंस का पार्ट रहते हुए भी इसका एक अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो और ये क्लॉजेस जो है मुख्यतः दो प्रकार के जो सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। ऐसे तो बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन एक ऐसे जिसे सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं और एक मेन क्लॉज होते हैं। तो मेन क्लॉज जो होता है ना, वो मतलब उसका मीनिंग जो है वाक्य के दूसरे पार्ट पे निर्भर नहीं करता है। वो स्वतंत्र रूप से दोनों क्लॉज, मेन क्लॉज होता है वो स्वतंत्र होता है वाक्य में, और जो क्लॉजेस है उस पे उसका मीनिंग डिपेंड नहीं करता है। जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो मीनिंग है वो मेन क्लॉज पे ये डिपेंड करता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी आप बोल सकते हो। तो इस तरह से दो क्लॉजेस होते हैं। तो इसमें कंपाउंड सेंटेंस का जहां सवाल है, इसमें दो मेन क्लॉज ही होता है। मतलब दोनों जो वाक्य में जो रहता है, दो पार्ट जो रहता है, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होता है मीनिंग में। जैसे ही क्लाइम्ड अप द ट्री एंड प्लक्ड सम मैंगोज। अब देखो यहाँ पे ही जो है अंडरस्टूड है, ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होता। इसका जो सब्जेक्ट हो गया ही हो गया, अब प्लक्ड अप सम मैंगोज ये प्रेडिकेट हो गया। तो यहाँ पर भी ही क्लाइम्ड अप द ट्री एंड प्लक्ड अप सम मैंगोज। अब
ये एंड से जुड़ा हुआ है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो कि ही क्लाइम्ड अप द ट्री एंड प्लग्ड सम। अब दोनों, ही क्लाइम्ड अप द ट्री अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है, और ही प्लग्ड सम मैंगोज ये भी अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है। तो इसीलिए इस तरह का जो ये दोनों है, ये सेंटेंस का पार्ट है ना, ये पूरा एक ही क्लाइम्ड अप द ट्री एंड प्लग्ड सम मैंगोज, ये क्या है, एक पूरा सेंटेंस का एक पार्ट है। लेकिन अपने आप में भी इस पार्ट का भी देखो अपना सब्जेक्ट है यहाँ पे, और इसका प्रेडिकेट है बाकी ये, और यहाँ पर भी इस एंड ही प्लग्ड ये भी सब्जेक्ट है ही, अब प्रेडिकेट है। तो दोनों जो है क्लॉज है, मैंने बताया था कि क्लॉजेस का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, और ये सेंटेंस का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्लॉज है, क्योंकि ये सेंटेंस का पार्ट है, इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। अब कौन सा क्लॉज है, क्यों ये मेन क्लॉज है, क्योंकि देखो इसका जो ही क्लाइम्ड अप द ट्री एंड प्लग्ड सम फ्लावर्स, ये दोनों का मीनिंग एक दूसरे पे निर्भर नहीं है। ही क्लाइम्ड अप द ट्री अपने आप में स्वतंत्र एक मीनिंग वाला उपवाक्य है, क्लॉज है, और ही प्लग्ड सम मैंगोज अपने आप में स्वतंत्र एक उपवाक्य है। इसीलिए इसको बोलते हैं मेन क्लॉज, यही होता है मेन क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेन क्लॉज होता है कंपाउंड सेंटेंस में। तो उसी तरह से यहाँ पे दूसरा वाक्य देखो, ही वॉज ड्रिवन बाय रेन एंड ही टुक शेल्टर अंडर ए ट्री। उसी तरह सी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, यहाँ सी छिपा हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग दो मेन क्लॉजेस, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, ही इज पुअर एंड ही इज हैप्पी, ऐसे करके इसको हम बोलेंगे। तो ये दो वाक्य मिला के ये बना है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। तो नेक्स्ट हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ओर आते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को इंग्लिश ये हिंदी में बोलते हैं मिश्रित वाक्य, और कंपाउंड सेंटेंस को क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। तो ये है इसमें, ये सिंपल कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यही अंतर है कि कंपाउंड सेंटेंस में दो मेन क्लॉज होता है, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक मेन क्लॉज और एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा ही। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज किसको बोलते हैं, जैसे बोलते हैं वह, जैसे ही लाइक्ड व्हाट आई सजेस्टेड। अब देखो ही लाइक्ड, अब व्हाट आई सजेस्टेड, ये दो मीनिंग जो है एक दूसरे पे निर्भर करता है। तो इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एक मेन क्लॉज है। अब व्हाट ही एडवाइज डिड नॉट प्रूव सक्सेसफुल, अब व्हाट ही एडवाइज डिड नॉट प्रूव सक्सेसफुल, तो इसमें भी एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जैसे ही दूसरे पे जो मीनिंग जो निर्भर करता है, एक का दूसरे के ऊपर जो मीनिंग निर्भर करता है, तो उसको यहाँ पे एक मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इस तरह से ये वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। तो अब हम कन्वर्सन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस हम कैसे बदलते हैं, उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सीखते हैं कि a simple sentence can be converted into compound sentence by expanding a word or phrase into a clause or by using the coordinating conjunction to connect the clauses। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का हम प्राय यूज करते हैं सिंपल से कंपाउंड बदलने के लिए, और उसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं वाक्य को। कोऑर्डिनेटिंग एंड और बट ये सारे कंजंक्शंस को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो यहाँ पे देखो ये जैसे सिंपल वाक्य है, ड्रिवन बाय रेन ही टुक सेटल्ड अंडर अ ट्री। ड्रिवन बाय रेन, तो ये सिंपल वाक्य, तो इसमें दो कोऑर्डिनेट दो क्लॉजेस के रूप में इसको बदलना है आपको, तभी ये कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। तो जैसे ही वाज ड्रिवन बाय रेन मतलब क्या हो गया, यहाँ ही वाज ड्रिवन बाय रेन एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज हुआ है। देखो एंड कोऑर्डिनेटेड टुक शेल्टर अंडर अ ट्री, और ये कंपाउंड सेंटेंस टुक शेल्टर, तो दो वाक्य में इसको तोड़ दिया। इसका मीनिंग दोनों में नहीं बदला, लेकिन स्ट्रक्चर्स बदल गया। इसी तरह से दूसरा वाक्य देखो, बिसाइड्स बीइंग ब्यूटीफुल शी इज इंटेलिजेंट। अब ये सिंपल वाक्य है, तो इसका से यहाँ पे आंसर्स जो आया है, ये आंसर्स है आपका, देखो क्या है आंसर्स, शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, है ना। तो यहाँ पे देखो ये सिंपल सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या, शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल
बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो बट लगा के, बट कोऑर्डिनेटिंग लगा के इसको एक्सपेंड किया, इसका मीनिंग को एक्सपेंड किया, इसको दो क्लॉजेस के रूप में तोड़ा सेंटेंस को, और उसके बाद इसमें बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगा के बनाया गया है। दिस इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज हैप्पी। ये तो सिंपल सेंटेंस है सारा। देखो एक है कि इसको मैंने सारे कैपिटल्स में लिखे हैं, तो इसलिए ग्रामेटिकल्स का उसको ध्यान में उतना नहीं देना है सर, दिखाने के लिए सिर्फ। ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। अब देखो ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। अब ये दोनों दो वाक्य में बदल गया, इन स्पाइट ऑफ ये उसको बदला, उसके बाद एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर्स का ये वाला स्ट्रक्चर्स हुआ, ये वाला स्ट्रक्चर्स हुआ, और ये वाला जैसे आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर्स, इसको कंपाउंड में हमने बदला, इसमें सब में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगाया, इसको एक्सपेंड किया, है ना, दो क्लॉजेस में तोड़ा, दो मेन क्लॉजेस में तोड़ा, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगा के बनाया गया है। अब देखो यहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ है, ये बीइंग इनोसेंट ही नेवर थॉट ऑफ रनिंग अवे, बिसाइड्स बीइंग थ्रोन इनटू जेल ही वाज हेवीली फाइंड, द ओल्ड मैन सैट नियर द फायर स्मोकिंग, बाय द प्लीजेंट मैनर द बॉय बिकेम पॉपुलर। तो ये है आपका 5 सेंटेंस है, इसको आप बनाओ, और बनाने के बाद पॉज करना, ये आंसर्स नीचे दिया हुआ। ही वॉज इनोसेंट, ये कंपाउंड सेंटेंस में बदला है, देखो ही वॉज इनोसेंट एंड नेवर थॉट ऑफ रनिंग अवे। अब यहाँ पे भी एंड लगा हुआ है, दो क्लॉजेस मेन क्लॉजेस में तोड़ के इसको बनाया गया है। ए सिंपल सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखो ये सिंपल सेंटेंस का क्या है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदलेंगे। ये तो कंपाउंड का था, अभी हमने क्या सीखा था, ये कंपाउंड का है सारा। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए expanding a word or phrase into subordinate clause which can be a noun clause, adjective clause or an adverb clause, ठीक है ना। तो ये इसमें जो हमने जैसे आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, तो जो भी वाक्य में सिंपल सेंटेंस में है तो उसमें एक पार्ट को आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में रूपांतरित करना होगा, तभी आप सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदल सकते हैं। ये क्लॉजेस को हम किस तरह से बदलते हैं, ये देखो नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज जैसे यहाँ पे देखो ही लाइक्ड माय सजेशन, ये सिंपल सेंटेंस है। अब इसको हमने क्या लिखा, व्हाट आई, ये देखो सबऑर्डिनेट क्लॉज में इसको बदल दिया, ही लाइक्ड व्हाट आई सजेस्टेड, मीनिंग दोनों का सेम है। उसी तरह से हिज एडवाइस डिड नॉट प्रूव सक्सेसफुल, ये सिंपल सेंटेंस है। तो व्हाट ही एडवाइज्ड, हिज एडवाइस को कैसे बदल दिया, हिज एडवाइस ये वाला को सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदल दिया, ऐसे बदला गया कि इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ। तो कैसे बदला, यहाँ पे देखो ये व्हाट ही एडवाइज्ड डिड नॉट प्रूव सक्सेसफुल, है ना, तो इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज में, ये छोटा वाला दो शब्द को हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज में ट्रांसफॉर्म किया, तो इसमें एक ट्रांसफॉर्म किया, तो ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक मेन क्लॉज है, तो इस तरह से ये मिश्र वाक्य में बदल गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल गया। तो इसी तरह से हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलते हैं। वो उस पर एडजेक्टिव क्लॉज को किस तरह से बदलते हैं वो देखो। ये तो था तुम्हारा नाउन क्लॉज का। अब एडजेक्टिव, देयर आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये ब्यूटीफुल गर्ल जो है, ये ब्यूटीफुल गर्ल है, एडजेक्टिव क्लॉज को अब कम सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदलेगा, तो कैसे बदल, देयर आई सॉ, ये तो मेन क्लॉज हो गया देखो वाक्य का, इसका आंसर है ये मेन क्लॉज हो गया, और उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज हु वाज ब्यूटीफुल, है ना, देयर आई सॉ ए गर्ल हु वाज ब्यूटीफुल, तो ये इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो ब्यूटीफुल गर्ल को बदल दिया। अब wounded टाइगर इज वेरी फियर्स, अब wounded टाइगर एडजेक्टिव है, इसको हम सब सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में बदलेंगे, तो ए टाइगर हु इज wounded इस तरह से, या दैट इज wounded इस तरह से बनाएंगे। तो इसको बना, wounded टाइगर को हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में किस तरह से बनाया, इज, टाइगर दैट इज wounded इज, तो ये हो गया वेरी फियर्स, तो इज वेरी फियर्स।
तो इस तरह से इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस में बदला। तो अब तीसरा, नोटिस दैट इट इज एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव इक्विवेलेंट्स are prepositional words or phrases that are generally converted into adjective clauses। तो ये एडजेक्टिव्स को ही एडजेक्टिव क्लॉज में बदलते हैं। अब एडवर्ब है क्लॉज है, तो एडवर्ब जो वर्ड होगा यहाँ पे उसको हम बदलेंगे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में। कैसे बदलते हैं देखो, she was too poor to educate her children। अब देखो, she was too poor, she was so poor that she could not educate her children। अब टू वाला है टू रिमूव टू टाइप का ये वाक्य है, इसको एडवर्ब क्लॉज है। she was so poor, she could not educate her, that she could not educate her children। तो इस तरह से एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक ये सिंपल सेंटेंस है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस में बदला। ऑन बीइंग चैलेंज दे रन अवे। अब देखो, ये तो कंपाउंड से, शी वाज सो पुअर शी कुड नॉट एजुकेट हर चिल्ड्रन, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नहीं है, ये कंपाउंड सेंटेंस में है, इस बात का ध्यान रखना। तो दूसरा वाला वाक्य को देखो किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदला है। ऑन बीइंग चैलेंज्ड दे रन अवे, व्हेन दे वेयर चैलेंज्ड दे रन अवे। ऑन बीइंग चैलेंज्ड को बदल दिया किसमें, व्हेन दे वेयर, व्हेन लगा कि एडवर्ब क्लॉज को ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदला इसको, तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो नोटिस द एडवर्ब फ्रेजेस एडवर्ब दैट आर कन्वर्टेड टू एडवर्ब क्लॉजेस। तो एडवर्ब्स को हम एडवर्ब क्लॉजेस के रूप में बदलते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदल देते हैं। इस तरह से बदलते हैं कि मीनिंग चेंज नहीं हो। अब देखो, convert the following simple sentences into complex sentences by the changing the italicized words or phrases into clauses। किस तरह से यहाँ बदला जाता है। अब देखो यहाँ पे John admitted his guilt, ये सारा सिंपल वाक्य है। The principal likely to punish him, तो John admitted his guilt। अब इसको सबऑर्डिनेट हो जाएगा। The principal is likely, it is likely that the principal will punish him। तो इस तरह से भी इसको बदला गया है। और नेक्स्ट है, इट इज सेड दैट एलिस इज ए गुड डॉक्टर, एलिस इज सेड टू बी ए गुड डॉक्टर। अब इट इज सेड लगा दिया दैट एलिस इज ए गुड डॉक्टर, इस तरह से बदला। लुक्स प्रोक्लेम दैट ही इज इनोसेंट। तो इस तरह से ये एक्सरसाइजेस का ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। अब कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। तो जब आप सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलना सीख गए, तो वो वाइसा वर्सा हो गया कंपाउंड को सिंपल में बदलने के लिए। तो जो कंपाउंड है उसको किस तरह से थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। He finished his exercise and put away his books। तो इसको सिंपल सेंटेंस में कैसे बदले, जैसे ये देखो, ये यहाँ पे एक मेन क्लॉज है और ये एक मेन क्लॉज है, तो ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। तो इसको हम सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे। सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे देखो, हैविंग फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज ही पुट अवे हिज बुक्स। नॉट ओनली डिड, बिसाइड्स दूसरा है, नॉट ओनली डिड हिज फादर गिव हिम मनी बट हिज मदर डिड टू। तो इसका होगा, बिसाइड्स हिज फादर गिविंग हिम मनी हिज फादर ऑल्सो डिड द सेम। ये यहाँ पे फादर के जगह पे मदर होगा, एक छूट गया है, ठीक है। तो इस तरह से एक रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज कंपाउंड सेंटेंसेस, यहाँ पे एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं और उसके फिर आपको आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये एक्सरसाइज 1 है, तो इसका आंसर्स है, इसको देख के आप पॉज करके प्रैक्टिस करके मिला लेना। फिर मैंने एक्सरसाइजेस 2 दिए हैं आपको, इसका एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, आंसर्स दिया हुआ है, उसको मिला लेना। और फिर एक्सरसाइजेस 3 हैं आपके, एक उसको भी आप, ये एक्सरसाइज 3 हो गया, तो उसके आंसर्स भी नीचे दिए हुए हैं, आप उसको मिला लीजिएगा पॉज करके। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है ये समाप्त हुआ। ध्यान से सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।